अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम लोग लेवल 4 के लिए जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले तो हम चैप्टर के नेम को डिफ़ाइन करते हैं। फैक्टर का मतलब वो वैल्यूज़, वो नंबर्स जो दिए गए नंबर पर डिवाइड होते हों, कि कितनी, ये बताएं कि कितनी बार ये नंबर किस टेबल पे आता है, ये कितनी बार ये नंबर किस टेबल पे डिवाइड होता है। और मल्टीपल्स का मतलब है कि मल्टीप्लाई, किसी भी चीज़, जिस नंबर या डिजिट जो भी आपको दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई करके आपने बताना है कि कहाँ तक कंडीशन आपको दी जाएगी, कहाँ तक किस वैल्यू से, वो आपको ऑलरेडी मेंशन होगा। पहले हम सिर्फ करते हैं फैक्टर्स, कि वो नंबर बताने कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है 12, तो आपने सिर्फ ये बताना है कि 12 किस किस टेबल पे आता है। जैसे 12 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे आता है, 6 के टेबल पे आता है, देन 12 के टेबल पे आता है। तो ये वो नंबर्स जो सारे बताते हैं कि ये 12 के टेबल पे आते हैं, इन सबको कहते हैं फैक्टर्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 22 पे, वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है 2 और 3 की, कि कोई नंबर, अब देखिए हमें डिवीजन के क्वेश्चन दिए जाते हैं बहुत बहुत बड़ी वैल्यूज़, तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, कभी टाइम नहीं होता हमारे पास। एक क्वेश्चन कहा जाए कि विदाउट डिवीजन आप जस्ट देख के बताएं कि ये क्वेश्चन इस वर्ड पे 2 पे 3 पे 4 पे डिजिट पे डिवाइड होता है कि नहीं। उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है कि हम लोग डिवाइड भी ना करें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसे कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। पहले हम करेंगे कि 2 के ऊपर कि 2 डिजिट के साथ कोई भी नंबर दिया जाए वो डिवाइड होता है या नहीं, हम पहले ये चेक करेंगे। 2 कोई भी क्वेश्चन हो उससे पहले आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 2 वो वैल्यू है जो इवन पे डिवाइड होती है। मीन्स के जब किसी डिजिट के लास्ट में, इवन नंबर कौन से होते हैं ये तो आप सबको पता ही है, जब किसी के डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये वैल्यूज़ आती हैं, तो सिर्फ ये वैल्यूज़ 2 पे डिवाइड होती हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है। अभी अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स ही करवाऊंगी। लेट्स सपोज हमारे पास आप ही की बुक से क्वेश्चन लिया है, ए पार्ट है उसका 200। आपने जस्ट ये देखना है कि क्या इसके लास्ट की जो फॉर्म है वो इवन है, ओड है, फिर उसके बाद आपने बता देना कि हाँ ये डिविजिबल है या नहीं है, और कोई इसमें इतना मुश्किल चीज़ भी नहीं है, आपने सिर्फ इसको मेंशन करना है। आप देखें इस क्वेश्चन के लास्ट में हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि 0 है जो कि इवन नंबर है, तो हम कह सकते हैं here last is 0, so 200 is divisible by 2, कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 20 है। इस तरह आपकी बुक में से एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, डेट इज़ 126। अब इसके भी लास्ट का डिजिट आप देखेंगे, जस्ट लास्ट का क्या है इसमें 6, तो हम इसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, मैं अब शॉर्ट लिख रही हूँ, डिविजिबल बाय 2। वाई? बिकॉज इसके लास्ट में 6 और 6 जो है वो इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से? डेट इज़ 0 2 4 6 एंड 8। ओके जी, अब आपकी बुक का क्वेश्चन है सी पार्ट, डेट इज़ 4 2 7। ओके जी, अब इसका आप देखें लास्ट डिजिट क्या है 7, डेट इज़ नॉट अ इवन नंबर, सो वी कैन से here last digit is not even, so 427 is not divisible by 2। ठीक है, अगर नंबर जो है वो इवन नहीं होगा
लास्ट का डिजिट जो भी है वंस प्लेस पे, तो पूरी की पूरी वैल्यू 2 पे डिवाइड नहीं होगी। आपने ये अपने माइंड में रखना है। अब हम आ जाते हैं टेस्ट 3 की तरफ। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमने क्या याद रखना है अपने जहन में कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 में से मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, वो है 6 to 4, ये ए पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। हमने क्या करना है, हर टेबल की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए कुछ चेंज मेथड है। अब इवन देखिए 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो इसलिए उनका थोड़ा स्टाइल चेंज होगा। हर एक में ये सेम नहीं देखना। देखिए इसके लास्ट में 4 है, ये 2 पर डिविजिबल बाय है क्योंकि लास्ट का वर्ड इवन है। बट अभी हमने चेक करना है 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, 3 के लिए एक रूल है हमारे पास कि आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसमें जितने डिजिट हैं आप लोगों ने उसको प्लस करना है। 6 + 2 + 4 ऐड करें कितने में, 6 to 8, 8 to 4 12, और ये जो भी 12 होगा आपने उस 12 को, डिजिट हमेशा छोटे आएंगे जो कि आपके 3 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो जाएंगे, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होगी। आपने देखना है क्या 12 3 के टेबल पे आता है, यस, मीन्स कि वो वर्ड डिजिट उसके 4 के टेबल 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। सो यू कैन से 6 to 4 is divisible by 3, ठीक है, कि ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन बुक से मैं ले रही हूँ, 2 3 5 8। अब इनको भी आप ऐड करेंगे, 2 + 3 + 5 + 8, इन्हें ऐड करें, 5 and 5 10 18 3 के टेबल पे आता है, 3 6 18, ये भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं आप ही की बुक का, इसको ऐड करते हैं इनके डिजिट्स को, 1 + 3 + 0 कितना हुआ, 4। 4 डिवाइड होता है 3 पे, नो, ये चीज़ 4 पे डिविजिबल नहीं होती। सो वी कैन से 130 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक हो गया। आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 और 3 के दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब आपने जो आपका होम असेसमेंट टास्क है वो है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है आपका 22, क्वेश्चन नंबर 1 4 and 5। ये आपने अभी नोटबुक पे करना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ताकि हम चेक कर सकें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट काम करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।